Okay, participants, you can see in the slide in front of you which is about psychomotor domain. और मैंने आपको क्लियरली बताया है कि साइकोमोटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, साइको एंड मोटर. Psycho derived from your word psychology, and motor means physical abilities of your body, functioning of your body. ठीक है, इसमें नफ्सियात और हरकत दोनों का जायजा लिया जा रहा होता है. एंड देयर आर 7 levels in psychomotor domain, and you can see these all levels very well. Perception, set, guided response, mechanism, complex over response, adaptation, origination. Perception, set, guided response, mechanism, complex over response, adaptation, origination. इनको अब अच्छी तरह याद कर लें, ठीक है. और एक चीज, you must remember that these all 7 levels belong to psychomotor domain. Both of these aspects will be shown in these, will be exhibited in these 7 levels of psychomotor domain. Perception, set, guided response, mechanism, complex over response, adaptation, origination. अब ये क्या चीजें हैं? परसेप्शन क्या होता है, सेट क्या होता है, गाइडेड रिस्पॉन्स क्या होता है, मैकेनिज्म क्या होता है, कम्प्लेक्स ओवर रिस्पॉन्स क्या है, अडेप्टेशन क्या है, ओरिजिनेशन क्या है. तो मैं आपको ना पहले थोड़ा सा ऐसे बैकग्राउंड बताता हूँ, ठीक है. जब भी हम कोई चीज, नई चीज लर्न करना स्टार्ट करते हैं, व्हेन वी जस्ट स्टार्ट लर्निंग न्यू थिंग्स, तो हम अपने माइंड में उसकी एक परसेप्शन क्रिएट करते हैं, एक तस्वर हम लेके आते हैं कि ये चीज ऐसी होगी. ठीक है. मिसाल के तौर पे हमने स्टार्ट में कहा कि वी विल स्टडी करिकुलम डेवलपमेंट एंड इंस्ट्रक्शन इन एजुकेशन. ठीक है. तो आपने उस सब्जेक्ट को, उस कंटेंट को अपने माइंड में परसीव किया. ठीक है. वो आपकी परसेप्शन थी. इसको कहते हैं रेडी होना. ठीक है. परसीव कर लेना, एक चीज को अपने माइंड में लेके आना कि हमने ये चीज पढ़नी है. या मिसाल के तौर पे आप एक गाड़ी लेते हैं, ठीक है, और गाड़ी आपको चलानी नहीं आती, और आपको आपका जो दोस्त है या फ्रेंड है या आपके वालिद साहब है, वो आपको कहते हैं कि बेटा आज हम गाड़ी चलाना सीखेंगे. तो सबसे पहले आपका गाड़ी के बारे में जितना भी ओवरव्यू है ना, वो एकदम से पूरी फिल्म चल पड़ेगी आपके माइंड में. ठीक है. आप उसको परसीव करना शुरू करेंगे, उस फिनोमेना को. आप सोचेंगे कि ठीक है जी, गाड़ी आएगी, मैं उसका डोर ओपन करूंगा या करूंगी, मैं उसमें बैठूंगी या बैठूंगा, फिर मैं उसको ड्राइव करना स्टार्ट करूंगा. तो ये सारी परसेप्शन है. अभी आपने एक्चुअल तौर पे गाड़ी चलाना सीखी नहीं, गाड़ी चलाना शुरू नहीं की, लेकिन आपने अपने माइंड में, अपने इमेजिनेशन में, अपने तस्वुर में एक आइडिया बना दिया, जनरेट कर दिया कि मैं इस तरह, हाउ टू ड्राइव ए कार, हाउ टू लर्न ए लेसन. ठीक है. इसी तरह आप नया नया जब आपने कंप्यूटर सीखा, ठीक है, कंप्यूटर के बारे में आपको लोगों ने बता रखा था कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसमें हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं और उससे हमें आउटपुट मिलती है. तो जब पहली दफा आपने लैपटॉप खरीदा या जब पहली दफा आपने मोबाइल खरीदा, एंड्रॉयड मोबाइल, तो आपके पास जो थोड़ा बहुत बैकग्राउंड नॉलेज था, प्रीवियस नॉलेज था, उसकी बेस पे आपने परसेप्शन एक सेट कर ली अपने माइंड में कि जी ये इस किस्म की चीज होगी और मैं इसको यूं चलाना सीखूंगा या सीखूंगी. तो जब आप किसी भी न्यू कंसेप्ट को सीखते हैं, तो उससे पहले आपकी इमेजिनेशन में जो चीज आती है, दैट इज कॉल्ड योर परसेप्शन. और वो आपकी मेंटल एक्टिविटी होती है जिसमें आप जस्ट आप इमेजिन करते हैं चीजों को. ये पहला लेवल है साइकोमोटर डोमेन का, जिसमें आपकी नफ्सियात और हरकत की एक बेस बन रही होती है. उसी की बेस पे आपने आगे मूव ऑन करना होता है. The ability to use sensory cues and skills to guide motor activity. क्योंकि आपकी जो परसेप्शन होगी वही आपकी मोटर एक्टिविटी को गाइड करेगी. जब तक आप इमेजिन नहीं करेंगे, आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते. याद रखें, जब तक आप इमेजिन नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं कर सकते. यानी कि अगर आप ये सोचे ही नहीं कि हमने हेडमास्टर बनना है या लेक्चर बनना, लेक्चरर बनना है, तो आप तैयारी करने का सोचेंगे कैसे, आप तैयारी करेंगे कैसे, आप सेशंस कैसे अटेंड करेंगे. तो सबसे पहले तो आपने परसीव किया ना अपने आप को बैठा हुआ एग्जामिनेशन हॉल में कि आपने एक एग्जाम देना है हेडमास्टरशिप का, हेडशिप का. ठीक है. तो सबसे पहले आपको अपनी परसेप्शन बिल्डअप करनी पड़ती है अबाउट एनी फिनोमेना विच यू आर गोइंग टू लर्न इन योर अपकमिंग सेशंस. ठीक है. अब जैसे कि मैंने आपको अभी एक बात बताई
कि when I will come back from Lahore, then we will start studying research methods in education. तो आपने अभी से ही उसकी परसेप्शन बना ली होगी कि यार रिसर्च तो ये होती है, हमने ये पढ़ रखा है, पता नहीं इरफान साहब हमें कैसे पढ़ाएंगे, क्या चीज हम सीखेंगे। तो अभी से आपने इमेजिन करना शुरू कर दिया। दिस इज कॉल्ड परसेप्शन अबाउट एनी फिनोमेना, ठीक है। और ये बेस बन रही होती है आपकी मोटर एक्टिविटी की, और यही परसेप्शन आपको गाइड करती है एक खास किस्म की एक्टिविटी करने के लिए। जब तक परसेप्शन नहीं होगी मोटर एक्टिविटी स्टार्ट ही नहीं हो सकती। सो दिस इज द बेसिक लेवल ऑफ any activity, that is called perception. And if you are a competent and a professional and a good teacher, then it is your job, it is your responsibility to make capable enough your students to perceive things well, to start perceiving the things, to start imagining the things in their minds. आप उनको इस काबिल बनाएं कि वो चीजों के बारे में सोचना शुरू करें, ठीक है, उनको आइडियलाइज कराएं, उनको चीजों के बारे में बताना शुरू करें ताकि वो अपनी परसेप्शन बिल्डअप करना शुरू कर दें, रेडी होना शुरू हो जाए, ठीक है। सो दिस वाज द फर्स्ट लेवल ऑफ साइकोमोटर डोमेन व्हिच इज कॉल्ड परसेप्शन। ओके, नाउ सेकंड लेवल इज सेट। सेट के बारे में कभी आपने सुना है? अच्छा, आपने बचपन में जब आप गेम्स खेला करते थे तो कभी आपने ग्राउंड में रेस लगाई हो, लगाई है कभी रेस आपने ग्राउंड में गोल चक्कर में? तो उधर ना जब आप रेस लगाने के लिए, एथलेटिक्स लगाने के लिए स्टार्टअप लेते हैं तो कहा जाता है हाँ जी सेट वेट रेडी गो, ऐसे कहते हैं ना, सेट वेट रेडी गो। ये सेट का मतलब होता है कि अपने आप को सेट कर देना किसी खास काम करने के लिए। आपकी रेडीनेस का मतलब होता है सेट हो जाना। सबसे पहले आप परसीव करते हैं, फिर आप अपने आप को सेट करते हैं वो काम करने के लिए। आपने सोचा कि जी मैंने गाड़ी चलानी है, गाड़ी ऐसी होगी, मैं वैसे चलाऊंगा, फिर गाड़ी आपके सामने आ जाती है, आप उसमें बैठने के लिए, उसको चलाने के लिए अपने आप को सेट कर लेते हैं, मेंटली भी और फिजिकली भी, ठीक है, मेंटली भी और फिजिकली भी, क्योंकि अब आपने उसको प्रैक्टिकली उसको रन करना है, उसको फंक्शनल करना है, उसको स्टार्ट करना है, ठीक है। सो रेडीनेस टू एक्ट, ये जो परसेप्शन है ये गाइड करती है मोटर एक्टिविटी को, जबकि सेट का मतलब है कि नाउ यू आर रेडी एनफ टू डू सम एक्शंस, टू मेक सम एक्टिविटी, टू प्रैक्टिस समथिंग इन अ प्रैक्टिकल वे, ठीक है। तो ये जो आपकी रेडीनेस है इसी को कहा जाता है ये सेट हो गए, आप रेडी हो गए किसी भी काम को करने के लिए। और इसमें भी आपकी नफ्सियात का बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। जब तक एक परसेप्शन क्लियर नहीं होगी, एक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप अपने आप को सेट नहीं करेंगे। अगर आप वो कंसेप्ट ही नहीं होगा कि हेडशिप का क्या चार्म है, हेडशिप की क्या ग्रेस है, या अच्छी जॉब की क्या ग्रेस है, आपकी परसेप्शन ही बिल्डअप नहीं होगी तो आप अपने आप को सेट ही नहीं करेंगे, आप अपने आप को रेडी नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आप परसीव करें चीजों को, और अगर वो आपकी परसेप्शन स्ट्रांग हो जाएगी तो फिर आप दूसरे लेवल पे आएंगे और आप अपने आप को सेट कर लेंगे, ठीक है भाई। इन दोनों चीजों की समझ लग गई आपको? जी सर। बताया करें, शाबाश जी सर। शाबाश। बाकी डिटेल आप पढ़ लीजिएगा, ये चीजें इतनी मुश्किल नहीं है। मुश्किल जी उस सर। वक्त लगती हैं जब आपको समझ ही नहीं आती, अब तो आपको चीजों की समझ लग रही है, अब चीजें आसान होती चली जाएंगी इंशाल्लाह, ठीक है ना। अच्छा, परसेप्शन, आपने चीजों को परसीव कर लिया, फिर आप सेट हो गए। अब थर्ड चीज है गाइडेड रिस्पॉन्स। गाइडेड रिस्पॉन्स, आप सेट हो गए, अब आपने रिस्पॉन्ड करना है। अब आपने रिस्पॉन्ड करना है, क्या करना है? रिस्पॉन्ड। लेकिन मिसाल के तौर पे आप कोई नई चीज सीखना चाह रहे हैं, नई चीज चलाना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप गाड़ी ड्राइव करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप फौरन ही जाकर बैठ के उसको चलाना नहीं शुरू कर देंगे। आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी? गाइडेंस की। किस चीज की जरूरत पड़ेगी? गाइडेंस की। तो आपका जो रिस्पॉन्स होगा वो गाइडेड हो जाएगा, कि जब तक आपको गाइड नहीं किया जाएगा आप रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। आपको कोई गाइड, कोई आपका गार्डियन, कोई आपका बड़ा, आपका केयर टेकर, ही विल गाइड यू हाउ टू ड्राइव ए कार, हाउ टू स्टार्ट ए कार। वो आपको बताएगा कि आपने गाड़ी को सलफ कहाँ कैसे लगाना है, गियर क्या होते हैं, क्लच क्या होती हैं, ब्रेकें क्या होती हैं। तो आप पूरी गाइडेंस लेंगे, ठीक है ना। इसी तरह कंप्यूटर को सीखने के लिए आपको कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की जरूरत होती है। दैट कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और कंप्यूटर टीचर विल गाइड यू हाउ टू रन ए कंप्यूटर, ठीक है। तो आपको वो बताएगा कि आपने कंप्यूटर को कैसे चलाना है।
तो सबसे पहले परसेप्शन बनाएं, फिर आप उस चीज के लिए सेट हो जाएं, फिर आप उस चीज को जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। वो आपके टीचर्स, आपके गाइड्स, आपके गार्डियंस, आपके केयर गिवर आपको ये गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसा रिस्पॉन्स जिसमें गाइडेंस की जरूरत पड़ जाए उसको गाइडेड रिस्पॉन्स कहते हैं। ठीक है, आपकी नफ्सियात इस चीज पे सेट हो जाती है कि जब तक आपको कोई गाइड नहीं करेगा आप रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। तो ये भी एक साइकोमोटर एक्टिविटी है। गाइडेंस लेना आपकी साइकी को जाके हिट करता है। रिस्पॉन्स आपकी एक मोटर एक्टिविटी, आप फिर प्रैक्टिकली चीजों को करना शुरू कर देते हैं। तो दिस इज guided response in which you respond to some phenomena in the presence of some guidance or consultancy। ठीक है, तो ये अर्ली स्टेज ऑफ लर्निंग होती है। किसी भी कम्प्लेक्स स्किल को सीखने के लिए आपको गाइडेंस की जरूरत होती है फ्रॉम अ टीचर और फ्रॉम अ ट्रेनर। ठीक है, इसमें गलतियां भी हो सकती है, इमिटेशन, इसमें इमिटेशन आप करते हैं, नकल करते हैं, फॉलो करते हैं, ट्रायल एंड एरर आते हैं, इसमें एडुकेसी आती है, प्रोफिशिएंसी आहिस्ता आहिस्ता आएगी चीजों में। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे। इसमें आप कॉपी करते हैं, फॉलो करते हैं, रेस, रिएक्ट, रिप्रोड्यूस, रिस्पॉन्स। so this was third level of psychomotor domain and I hope so that this is now very clear to you। परसेप्शन सेट गाइडेड रिस्पॉन्स, परसेप्शन सेट गाइडेड रिस्पॉन्स। पहले आप अपनी परसेप्शन में लेकर आए किसी फिनोमेना को, किसी एक्टिविटी को, उसके लिए रेडी हो और उसको उस पर रिस्पॉन्स देने के लिए आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, अब चौथा लेवल आ जाता है मैकेनिज्म, कि जब आप चीजों को सीखना शुरू कर देते हैं, चीज को सीख लेते हैं, तो आप अपने माइंड में एक मैकेनिज्म बना लेते हैं। इसको कहते हैं बेसिक प्रोफिशिएंसी लेवल। आप कहते हैं जी बस जी आप हट जाएं, मुझे गाड़ी चलाना आ गई है, मुझे कंप्यूटर चलाना आ गया है। तो आपने अपने माइंड में एक मैकेनिज्म बना लिया, एक तरतीब बना ली, एक पैटर्न बना लिया उस काम को करने का। दैट इज कॉल्ड लर्नड रिस्पॉन्सेज। लर्नड रिस्पॉन्सेज, ये था गाइडेड रिस्पॉन्स, ये है लर्नड रिस्पॉन्स। कि अब आप जो रिस्पॉन्स देंगे वो आपने सीख लिया, आपके माइंड में एक पैटर्न बन गया, एक मैकेनिज्म आपने बना लिया। ठीक है, किसी भी चीज को करने का। दिस इज द फोर्थ लेवल ऑफ साइकोमोटर डोमेन, दैट इज कॉल्ड मैकेनिज्म। जब गाइडेड रिस्पॉन्स खत्म हो जाएगा तो चीजों को आप खुद से करना शुरू कर देंगे। इसको कहते हैं कि आप प्रोफिशिएंट एनफ हो गए, आपके अंदर बेसिक प्रोफिशिएंसी आ गई है उस चीज को करने के लिए। फिर है कम्प्लेक्स ओवर्ड रिस्पॉन्स। ये क्या होता है? कम्प्लेक्स ओवर्ड रिस्पॉन्स ये है कि पहले आपने बेसिक चीजें सीखी हैं, अब आपने जो उसकी कम्प्लेक्सिटी सीखी है ना वो भी आपने सीखना शुरू कर दी है। अब गाड़ी चलाना इतना आसान नहीं है जितना हमें लगता है। ठीक है, हमने जस्ट गियर बदलना सीख लिया, स्टीयरिंग घुमाना सीख लिया, गाड़ी को रोड पे चलाना सीख लिया। दिस इज कॉल्ड मैकेनिज्म, और इसके लिए आपको किसी ने गाइड किया। लेकिन अगर आप गाड़ी को बड़े अच्छे अंदाज में रश ड्राइविंग में और बड़े उसमें बिजी ट्रैक पे भी अब अच्छे अंदाज में चला लेते हैं तो आप कहते हैं कि अब आपकी परफॉर्मेंस स्किलफुल हो गई है। जब आपके अंदर एक्सपर्टीज आ जाती है, आप चीजों को खुद से करते हैं और बहुत अच्छे अंदाज में कर जाते हैं, मुश्किल काम को भी आप आसानी से कर जाते हैं, तो इसको कहते हैं कम्प्लेक्स ओवर्ड रिस्पॉन्स। कि अब आपका जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो कम्प्लेक्स चीजों पे आ रहा है। ठीक है, और इतनी एक्यूरेसी आपके अंदर आ गई है, एक्सपर्टीज आ गई है परफॉर्मेंस में, और वो बड़ी क्विक चीजें होना शुरू हो गई हैं। ये भी मैकेनिज्म की तरह होता है लेकिन इसमें थोड़ी सी स्टेज ऊपर चली जाती है। उसमें बेसिक प्रोफिशिएंसी आती है, इसमें हाई प्रोफिशिएंसी आती है। ठीक है, मिसाल के तौर पे जैसे, और हाँ एक और बात, ये जैसे लिखा है ना आपने कंप्यूटर पे टाइपिंग करना सीखी और फिर उसको कितनी तेजी से कर रहे हैं। आपने मिसाल के तौर पे टाइपिंग किया, आपने 20 वर्ड्स पर सेकंड आपने टाइप कर लिए, 20 वर्ड्स पर मिनट। फिर जब आप अच्छी तरह सीखना शुरू हो जाएंगे तो आप 50 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड दे रहे हैं। तो ये आपकी कम्प्लेक्स ओवर रिस्पॉन्स है। गाड़ी चलाना बेसिक प्रोफिशिएंसी है, गाड़ी को बहुत अच्छे अंदाज में चलाना ये कम्प्लेक्स ओवर रिस्पॉन्स है। ये इसमें थोड़ा सा एडजेक्टिव आ जाएगा चीजों को, जो एडजेक्टिव होते हैं ना, एडवर्ब्स और एडजेक्टिव, ये समझे नाउन है और ये एडवर्ब्स और एडजेक्टिव्स हैं। इसमें उसी बेसिक चीजें जो आपने सीखी हुई हैं उनको आपने मजीद बेहतर बना दिया। सो दीज वर 5 लेवल्स ऑफ साइकोमोटर डोमेन: परसेप्शन, सेट, गाइडेड रिस्पॉन्स, मैकेनिज्म, कम्प्लेक्स। पहले आप परसेप्शन क्रिएट करते हैं, फिर उस चीज के लिए रेडी होते हैं, फिर किसी की रहनुमाई में वो काम सीखते हैं, फिर वो काम आप सीख जाते हैं,
फिर वो काम आप बहुत अच्छे अंदाज में कर रहे होते हैं। दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स ओवर रिस्पॉन्स। ठीक है, कोई भी आप काम करें उसको आप पहले बेसिक लेवल पे सीखते हैं आहिस्ता आहिस्ता, फिर जब आप उसके एक्सपर्ट बन जाते हैं, अब जैसे मैं हूं मिसाल के तौर पे, ठीक है, मैंने एजुकेशन को सीखना शुरू किया, चीज़ों को सीखना शुरू किया, पहले मैंने परसेप्शन पे आया, सेट पे आया, फिर मुझे मेरे टीचर्स ने सिखाया, फिर मैंने कहा नहीं जी अब मुझे एजुकेशन आ गई है। अब मैं कहता हूँ कि नहीं जी अब तो मैं एजुकेशन में बड़ा माहिर बन गया हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से कर जाता हूँ। तो ये मेरी स्किलफुल परफॉर्मेंस है। ठीक है, तो आप भी अब सोचा करें कि अब आप इस लेवल पे आ चुके हैं, गाइडेड रिस्पॉन्स लेवल पे हैं या मैकेनिज्म पे हैं या कम्प्लेक्स ओवर रिस्पॉन्स पे, ये आपने खुद फैसला करना है। ठीक है, कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं होता, लर्निंग एक ऑन गोइंग लाइफ गोइंग प्रोसेस है, ये चीजें इंसान सीखता है। यहाँ तक ये 5 लेवल आपको समझ लग गए हैं सबको, जरा बताएं। यस जी हाँ समझ आ बिल्कुल। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये एडाप्टेशन और ओरिजिनेशन, एडाप्टेशन ओरिजिनेशन, एडाप्टेशन ओरिजिनेशन। एडाप्टेशन का मतलब है कि वो चीज आपने इतने अच्छे अंदाज में सीख ली है कि वो आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन गई है। ठीक है, और आप उसको कहीं भी उसको अच्छा, दो लफ्ज होते हैं, एक अडॉप्ट होता है, एक एडाप्ट होता है। ये जो बीच में ए आया पड़ा है ना, ये एडाप्टेशन है। इसका मतलब है कि आपने जो भी काम सीखा हुआ है उसको इतने अच्छे अंदाज में सीख लिया है कि आप किसी भी न्यू सिचुएशन में उसको अप्लाई कर सकते हैं और उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं चीजें। मिसाल के तौर पे आपने गाड़ी चलाना सीखी, जिस बंदे ने आपको गाड़ी चलाना सिखाई, आपने उससे भी बेहतर अंदाज में गाड़ी चला रही है और आप अपनी मर्जी से कट्टे लगा रहे हैं, आप नए अंदाज उसमें शामिल करते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो ये होती है अडेप्टेशन। ये अडॉप्टेशन नहीं है, ADOP वाला लफ्ज नहीं है, वो होता है एज इट इज, किसी किसी भी चीज को अडॉप्ट कर लेना। इसमें होता है कि चेंजिंग कर देना। आपने जो भी चीज सीखी है उसमें आप अपनी मर्जी से मॉडिफिकेशन करें और फिर भी वो एक्यूरेट हो जाए, तो इसको कहते हैं अडॉप्टेशन। Skills are well developed and the individuals can modify movement pattern to fit special requirements. मिसाल के तौर पे एक गाड़ी आपने सीखी एक स्मूथ रोड के लिए, लेकिन अगर कहीं बहुत ज्यादा ऐसी ऊंचाई और ढलवान वाली जगह हैं, पहाड़ियां आ गई हैं, तो वहां भी अगर आप अपनी उसमें अल्ट्रेशन कर देते हैं, चेंजेस कर लेते हैं, उसमें चीज़ों को रीऑर्गेनाइज करते हैं और उसमें वेरिएशन लाते हैं, वेराइटियां लाते हैं, तो ये हो जाती है एडाप्टेशन। मिसाल के तौर पे जैसे ये हमारे क्रिकेटर्स हैं, बॉलर्स हैं, इन्होंने पहले बॉलिंग करना सीखी। ठीक है, तो जो बॉलर्स होते हैं वो पहले सिंपल बॉल फेंकते हैं, फिर थोड़ी सी उससे मुश्किल बॉल फेंकते हैं, फिर वो नई नई वेराइटियां फेंकते हैं, वो नई नई वेराइटीज इजाद करते हैं। तो जब आप न्यू इनोवेशन करना शुरू कर दें और चीज़ों को मॉडिफाई करना शुरू कर दें और नई चीज़ें शामिल करना शुरू कर दें, तो इसको कहते हैं एडेप्टेशन। चीज़ों को जो पहले से सीख रखी हैं उनको चेंज कर देना। और ओरिजिनेशन का मतलब होता है कि नई चीजें अपनी तरफ से खुद बना लेना, क्रिएटिंग न्यू मूवमेंट्स पैटर्न्स। ठीक है, पहले से सीखी हुई चीजों को थोड़ा सा रद्दोबदल कर देना, ये एडेप्टेशन है। और बिल्कुल एक नई चीज बना के सामने ले आना, इसको कहते हैं ओरिजिनेशन। मिसाल के तौर पे साइंस के स्टूडेंट्स हैं, उनको आप कोई भी प्रैक्टिकल एक्टिविटीज सिखाते हैं तो वो उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग कर लेते हैं, तो हम कहते हैं जी बच्चे हमारे एडेप्टेशन स्टेज में हैं। लेकिन एक बच्चा एक नई चीज क्रिएट करके ले आए, ठीक है, आपके सामने साइंस साइंस की कोई चीज, तो आप कहते हैं ये तो आपने खुद ओरिजिनेट कर दी है, इनिशिएट कर दी है, एक नोवेल्टी लेकर आ गए हैं। तो ये जो हमारी नई नई इजादात होती हैं वो इस लेवल पे आती हैं, ओरिजिनेशन पे। और इसका ताल्लुक भी साइकोमोटर डोमेन से इस सेंस में है कि जब आपकी साइकी इतनी जबरदस्त बन जाए कि आप न्यू इनोवेशन लाना चाहें अपने नॉलेज में, नई चीजें क्रिएट करने की आपके अंदर तलब तड़प हो जाए, तो फिर आप नई चीजें इस तरह बनाते हैं और उसको बनाने के लिए आपको एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं। जब तक आपकी साइकी इस चीज को नहीं एक्सेप्ट करेगी, आप नई चीजें ओरिजिनेट नहीं कर सकते। सो दिस वाज द हाईएस्ट लेवल ऑफ साइकोमोटर डोमेन, कि इंसान सीखते 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 इस स्टेज पे पहुंच जाता है कि वो अपनी तरफ से नई चीज बना लेता है। अब मिसाल के तौर पे मैं एक एजुकेशन का स्टूडेंट हूँ, फर्ज करें मैंने काफी ज्यादा चीजें सीखी हैं और मैं अब खुद ही अपनी एक नई बुक लिख देता हूँ एजुकेशन पे, तो ये मेरी ओरिजिनेशन होगी। ठीक है, एक न्यू चीज मैंने मार्केट में ले आया, ठीक है, तो वो मैं अब किस लेवल पे चला गया, ओरिजिनेशन पे। अगर एक पहले से कंटेंट मेरे पास मौजूद है, उसमें थोड़ी बहुत मैं
अल्टरेशन करके थोड़ी बहुत चेंजेस करके आपको मैं डिलीवर कर देता हूँ, वो एडाप्टेशन है। लेकिन एक बिल्कुल नई चीज मैं आपके सामने ले आता हूँ तो वो ओरिजिनेशन है। सो दीज वर द 7 levels of psychomotor domain, and I hope so that these all levels are now very clear to all of you. Am I right or not? Right, sir. Yes, sir. Yes, sir. और पक्की बात है? राइट सर। Yes, जी sir. सर। अब Ma'am, आपने इनको अच्छी तरह पढ़ना भी है, इधर तो होगी ना चीज ठीक, लेकिन जब तक आप इनको रिवाइज नहीं करेंगे ये मजीद प्रोफिशिएंसी। जी, तो अब क्या कहते हैं, आप नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। ठीक है, आज हमने सोलर टेक्सोनॉमी Yes, भी क्लियर करनी है। ठीक है, काफी है सर। ओ यार अल्लाह का खौफ करो, बंदा परवर, इस तरह नहीं डीमोटिवेट करते होते किसी को। नींद आ रही है आपको? जी सर। सर ये एजुकेशन सब्जेक्ट काफी मुश्किल है। मैडम साहबा आपने क्या बात कर दी है, एजुकेशन सब्जेक्ट नहीं तो मुश्किल तो नहीं है।